अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग साइकिल। और जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है जनरल जनरल। तो हम देखेंगे जनरल जनरल कैसे बनता है, ठीक है ना। जो लेक्चर फोर्थ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये जनरल जनरल होता क्या है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस अकाउंटेंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन फर्स्ट इन बुक कॉल्ड द जर्नल, ठीक है ना। जो हम फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, उसे हम जर्नल कहते हैं। बेसिकली जनरल जो वो हम बोलते हैं, ठीक है, मास्टर जनरल एक बुक होता है, ठीक है। ये बुक होता है, ये अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड पे हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। तो पहले के हिसाब से हम एक बुक होता है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते थे जनरल, जो भी हमारी कंपनी की ट्रांजेक्शन होती थी, जो भी एंट्रीज होती थी, जनरल एंट्रीज होती थी, उससे हम उस रिकॉर्ड में बुक में रिकॉर्ड करते थे। तो उस वजह से हम जनरल जनरल बोलते हैं। तो बेसिक तो उसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है, हम एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे करेंगे जनरल में, हम पास कैसे करेंगे, ठीक है। जो हमारी एंट्रीज हैं उसे पास कैसे करें। तो बेसिकली मैंने आपको 6 मेन अकाउंट बताए थे, ठीक है ना, सेकंड लेक्चर में। तो आपको वो लेक्चर लाजमी देखना है, ठीक है ना। जो जिसमें हमने डिस्कस किया था एसिड क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, ड्राइंग और डिविडेंड क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, इक्विटी कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये मेन जो 6 अकाउंट है, ठीक है ना, जो जिसमें हमारा जो एसेट में हमारा कैश आ जाता है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरीज वगैरह जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो आ जाते हैं। और एक्सपेंसेस जो हमारे डेली रूटीन के, जो हमारा रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे वो कैसे वो क्या होते हैं, ठीक है ना। ड्रा जो हमारी इक्विटी कम होती है, जो जो हमारे पास रेवेन्यू आता है, डिविडेंड हम देते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या है, वो हमने सब डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देखें कि इसकी नॉर्मल एंट्रीज, जो हम नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। हाउ टू पास जनरल एंट्रीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एसिड का देख लें। एसिड नॉर्मली जब भी इंक्रीज होता है, ठीक है ना, एसिड नॉर्मल नॉर्मल बैलेंस उसका होता है डेबिट साइड। जब भी इंक्रीज होता होगा हम किससे में ऐड करेंगे, डेबिट साइड में हम उससे ऐड करेंगे, ठीक है ना। अगर डिक्रीज होगा एसिड, फॉर एग्जाम्पल हमने एक बिल्डिंग परचेज की है। तो बिल्डिंग परचेज की है तो हम तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। एसेट इंक्रीज हो जाएगा तो हम किस में नोट करेंगे, हमारी बिल्डिंग जो हमारी जो जिसकी पूरी कॉस्ट आएगी वो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम बिल्डिंग परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा कैश तो जाएगा, ठीक है ना। कैश जाएगा, कैश का आउटफ्लो होगा। कैश क्या है, हमारा एसेट है, ठीक है ना। कैश हमारा क्या हो जाएगा, एसेट है। तो कैश वहां से आउटफ्लो हुआ है तो वो हो जाएगा डिक्रीज हमारा, ठीक है ना। तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट क्रेडिट साइड पे। तो वो जाए क्रेडिट, जब डिक्रीज होगा एसिड तो क्रेडिट साइड पे आएगा, जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ पे आपको फिर से मैं यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है ना। जब एसिड हमारा इंक्रीज होगा तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से हमारे एक्सपेंसेस जब भी हमारे इंक्रीज होंगे, जो भी एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया है, ठीक है ना। आप वो लेक्चर लाजमी देखें, और मैं यहाँ पे आई कार्ड में भी उसके लिंक दे दूंगा ताकि आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस जब भी हमारा इंक्रीज होगा वो किस में आएगा, डेबिट साइड पे। और जब डिक्रीज होगा वो किस पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। और ड्राइंग और डिविडेंड तो वो जब भी हम देंगे, ठीक है ना, जब हम देंगे, ठीक है ना, वो इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पर, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी जो हमारे पास ऑब्लिगेशन होती है वो जब भी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है, वो किस साइड पे आएगी, हमारी क्रेडिट साइड पे आएगी, ठीक है ना। और जब भी हमारी डिक्रीज होगी वो डेबिट साइड पे आ जाएगी। इक्विटी हमारी जब भी इंक्रीज होगी, और ठीक है, इंक्रीज होगी तो किस साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें क्रेडिट साइड पे आएगी। और जब भी डिक्रीज होगी वो हमारी आ जाएगी डेबिट साइड पे। रेवेन्यू हमारा इनकम, ठीक है ना, रेवेन्यू इनकम जो रेवेन्यू बोले या इनकम बोले, ठीक है, वो जब भी हमारा इंक्रीज होगा वो किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे आएगी। और जो हमारा डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे आएगी। तो ये आपको चार्ट लाजमी याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एंट्रीज को पास करेंगे तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप जो एंट्रीज पास करेंगे। तो ये चार्ट आपको दिमाग में बैठ जाना, बिठा दें, ठीक है ना, सॉरी। आप दिमाग में ये चार्ट बिठा दें दिमाग में, ताकि आपको जो भी एंट्रीज पास करेंगे इसी को नज़र रखते हुए आपको पास करनी है। तो यहाँ हम चलते हैं एंट्रीज के जानिब, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज ली हुई हैं, बुक से ही ली हुई हैं, ठीक है ना। तो आप बुक में जाके आप देख सकेंगे, ठीक है ना। वहाँ से मैंने एंट्रीज ली हुई हैं, जो कि हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं, ठीक है। जो मैं हमारे पास एक कंपनी है
ओवरनाइट ऑटो सर्विस जिसका हम में जनरल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ट्रांजेक्शन मिली हुई है, ठीक है, किस मंथ की, जन की मनी मिली हुई, ठीक है। टाइम पीरियड लाजमी आपको मेंशन होगा। तो जनवरी में उन्होंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन की है, एक बिजनेस स्टार्ट किया मिचेल एमसी एंड फैमिली इन्वेस्टेड, कितने उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, 18,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया कैश इन एक्सचेंज फॉर द कैपिटल स्टॉक। जो उन्होंने कैपिटल स्टॉक था उसके जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसके एक्सचेंज में वो कितना 18,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में। तो इसकी एंट्री आप देखें, ठीक है ना। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो हमने आपको फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में बताया था कि जो हमारी इन्वेस्टिंग अमाउंट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैपिटल स्टॉक होगा। यहाँ पे देखें हमारा कैश भी आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो आप देखें कैश किसका अकाउंट है, कैश हमारा एसेट का अकाउंट है, ठीक है, कैश हमारा एसेट का अकाउंट। और जो कैपिटल स्टॉक है ये हमारी इक्विटी बोलें या कैपिटल बोलें, ठीक है, इसका अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे दो कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एसेट का अफेक्ट हो रहा है और ये एक इक्विटी का। एसेट का नॉर्मल बैलेंस जब भी हमारा इंक्रीज होगा एसेट तो किस साइड पे जाएगा डेबिट साइड पे, और जब डिक्रीज होगा तो किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। तो हम यहाँ पे सिंपली डेट लिखेंगे। डेट कौन सी थी हमारे पास, जनवरी डेट है हमारे पास, जनवरी 20, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैश इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कैश इंक्रीज हुआ है कितना, 18,000, ठीक है, 18,000 यहाँ पे हम लिख लेंगे। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों एंट्री लाजमी पास करनी है। आपने प्रिंसिपल पढ़े होंगे, ड्यूअल एंट्री वाला प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमारे दोनों डेबिट, अगर डेबिट साइड हो रही है तो उसी टाइम हमारी क्रेडिट साइड भी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा दूसरा अकाउंट आ जाएगा कैपिटल स्टॉक, ठीक है, कैपिटल स्टॉक जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। कैपिटल स्टॉक भी हमारी इक्विटी होती है, ठीक है। तो उन्होंने कितनी इन्वेस्ट की है, जब भी हमारा कैपिटल स्टॉक कैपिटल बढ़ेगा तो किस साइड पे आएगा, इंक्रीज होगा तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और एक और बात, ठीक है ना, यहाँ पे जब आप एंट्रीज पास कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उस कंपनी का नाम मेंशन करना चाहिए, ठीक है ना। और आप अकाउंटिंग के कौन से स्टेप में हो, ठीक है, जनरल बना रहे हो तो यहाँ पे लिखो, ठीक है। जनरल लेजर बना रहे हो तो भी यहाँ पे लिखना होगा। और किस पीरियड में आप ये बना रहे हो, ठीक है, किस पीरियड का ये आप एंट्रीज पास कर रहे हो तो वो भी लाजमी मेंशन होनी चाहिए। तो ये पैटर्न आपको दिमाग में बिठा दें, ठीक है, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो भी ये पैटर्न फॉलो करना होगा। ट्रायल बैलेंस, जो भी अकाउंटिंग पूरी साइकिल जो है जिस स्टेप में भी आप होंगे ये आपको मेथड याद करना चाहिए, ये लाजमी। अगर ये आप मिस कर लेंगे तो ये जो एग्जामिनर होगा वो आपकी मिस्टेक काउंट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, ऑनर्स इन्वेस्ट, यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑनर बेसिकली इन्वेस्ट कैश, ठीक है, उन्होंने कैश इन्वेस्ट किया इन दी बिजनेस, ठीक है ना, इन दी बिजनेस, इन बिजनेस, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं ये यहाँ पे इन बिजनेस लिख रहा हूँ। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। यहाँ पे आप देखें दोनों साइड बराबर है, डेबिट साइड 80,000 और क्रेडिट साइड भी 80,000। तो हमारी जो भी ट्रांजेक्शन होगी दोनों मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। जितना क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट साइड पे होना चाहिए लाजमी। उसके बाद हमारी दूसरी ट्रांजेक्शन किस पे हुई है, यहाँ पे जनवरी 21 है, सॉरी यहाँ पे 201 हो गया, 21 है, जनवरी 21 है। तो जनवरी 21 पे ट्रांजेक्शन कौन सी है, रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनाइज एमसी बयान और नेगोशिएट विद बोथ सिटी एंड सेंटा टेरेसा एंड मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी टू परचेज एन एबेंडन बस गैराज, द सिटी ऑन द लैंड बट द एमटीए ऑन द बिल्डिंग, ठीक है। जो सिटी के पास, जो सिटी ऑफ सेंटा टेरेसा के पास लैंड थी और एमटीए के पास बिल्डिंग थी, तो उन्होंने किया खरीदा है ऑन 21 जनवरी को उन्होंने खरीद किया है ओवरनाइट ऑटो सर्विस ने परचेज लैंड, ठीक है। उन्होंने लैंड ली है, कितने में लैंड ली है, 52,000 में उन्होंने लैंड ली है। तो यहाँ पे आप देखें जो लैंड ली है वो किस पे ली है, कैश पे। तो यहाँ पे आप देखें कि उनके लैंड लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा लैंड क्या आ जाएगा, फिक्स एसिड है, या हमारे पास फिक्स एसिड है। तो हमारे पास एसिड भी बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरे एंड पे एसिड डिक्रीज भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखें आपका एसिड इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा। फिक्स एसिड जो हमारा होगा लैंड, ठीक है, जो हमने परचेज की है, कितने में परचेज की है, 52,000, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, 52,000 की हमारी लैंड परचेज हुई है। और दूसरी तरफ हमारा कैश डिक्रीज हुआ है,
तो कैश डिक्रीज होगा, तो आप देखें कैश डिक्रीज होगा, कैश किसका अकाउंट है, एसिड का अकाउंट है। एसिड जब भी डिक्रीज होगा तो किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे हमारा आ जाएगा। यहाँ पे 52,000 हमारे पास आ गया, ये कैश हमारे पास 52,000 हमारे पास आ गया। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, उन्होंने जो बिल्डिंग है, जो उन्होंने लैंड खरीदी है, उसकी हम कैसे लिखेंगे, परचेस, यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन लाजमी लिखनी है, ठीक है ना। परचेज की है, परचेज लैंड फॉर बिजनेस साइट, ठीक है ना, उन्होंने बिजनेस के लिए ली है, ठीक है ना, लैंड ली है बिजनेस साइट, ठीक है ना, यहाँ पे साइट, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन हमारी हो गई है। उसके बाद उनकी जो जनवरी 22 पे ट्रांजेक्शन की है वो हम लिख लेते हैं। ओवरनाइट कंप्लीटेड द एक्वाजिशन ऑफ बिजनेस लोकेशन, परचेज द अबैंडन्ड बिल्डिंग, ठीक है, उन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी है जो यहाँ पे हमारी 21 में ट्रांजेक्शन में जो हमें बता रहा है, ठीक है, जो हमारे पास सेंटा के पास थी लैंड थी और एमटीए के पास क्या है, बिल्डिंग है। तो हम बिल्डिंग भी हम खरीद रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग हमने खरीदी है कितने में, 36,000 में हमने एक बिल्डिंग खरीदी है, जिसमें से हमने 6,000 कैश दिए हैं। बाकी जो भी हमारी पेमेंट होगी, ठीक है ना, जो हमने 19 डेज का हमने इंटरेस्ट, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, नॉट पेबल, ठीक है, जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं है, 19 डेज के लिए हमने उधार लिया, अकाउंट पेबल है, ठीक है, नॉट पेबल है, ठीक है, वो कितने 30,000 हमारे पास अकाउंट पे नॉट पेबल है, ठीक है, जो हमें लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास ये 21 यहाँ पे हमारा आ जाएगा जन 22 की हमारी ट्रांजेक्शन हुई है। तो हमने क्या खरीदा है, बिल्डिंग हमने खरीदी है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है। बिल्डिंग हमारा क्या है, एसिड है, एसिड जब भी इंक्रीज होगा तो हमारे पास डेबिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड पे हमने कितने लिखने हैं, 36,000 हमने लिखने हैं, ठीक है ना, 36,000 लिखने हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा 6,000 हमारा हमने पेमेंट की है, कैश यहाँ पे देखिए आउटफ्लो है, कैश किसका अकाउंट है, हमारा एसिड का है। तो एसिड जब भी डिक्रीज होगा तो किस साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे हम कैश का अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ पे कैश कितना है, 6,000 जो हमने कैश पेमेंट की है, ठीक है, 6,000 है। और बाकी जो हमारे पास जो भी हमारे पेमेंट है, रिमेनिंग पेमेंट है, वो इसका हमने नॉट पेबल बनाया, जो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है, ठीक है, से जो कितने दिन के लिए, 19 डेज के लिए हमने नॉट पेबल साइन करवाया है। तो यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट पेबल, नॉट पेबल किसका अकाउंट है, हमारे पास लाइबिलिटी का अकाउंट है। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो किस साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे हम लिख लेंगे 13,000, तो 30,000 हमने लिख लिए है, ठीक है, 30,000। तो यहाँ पे देखें ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीटली हमारे पास इक्वल आ रही है, जितना डेबिट साइड है उतना ही क्रेडिट साइड पे हमारा है। तो यहाँ पे हम कैसे नोट लिखेंगे, इसका नोट हम लिखेंगे, ठीक है ना, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम एमटीए, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे परचेस्ड, ठीक है, बिल्डिंग हमने खरीदी है, ठीक है, बिल्डिंग खरीदी है किससे, फ्रॉम एमटीए, ठीक है ना, जो एमटीए जो हमने लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पे एमटी का फुल फॉर्म आप देख लें, ठीक है ना, फुल फॉर्म हमारे पास है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसिट अथॉरिटी, ठीक है, उनसे हमने बिल्डिंग परचेज की है, ठीक है, बिल्डिंग परचेज पेड पार्ट ऑफ पेमेंट कैश की है, ठीक है ना, पार्ट पेमेंट, ठीक है ना, एंड रिमेनिंग ऑन रिमेनिंग ऑन, ठीक है, पेबल विथिन 19 डेज, ठीक है ना, 19 डेज, यहाँ पे आप नोट लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ ये तीनों ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हमारी और ट्रांजेक्शन है, 4 और ट्रांजेक्शन हमें नोट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, और उन्होंने जनवरी 23 को उन्होंने परचेज किया है, टूल्स एंड इक्विपमेंट परचेज किए हैं फ्रॉम दी स्नैपी टूल्स, जो स्नैपी कंपनी है, ठीक है ना, उनसे टूल्स परचेज किए हैं, जो दी परचेज प्राइस वाज 13,800 ड्यू इन 16, जो उन्होंने 16 डेज के लिए उधार लिए, अकाउंट्स पे लिए। तो यहाँ पे आप देखें कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्विपमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, जो उन्होंने टूल्स एंड इक्विपमेंट खरीदे हैं,
ठीक है, आप टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या है, ठीक है ना, आपके एसिड है, क्योंकि अब तक उन्होंने ये टूल्स वगैरह यूज नहीं किए हैं। और दूसरा उनके उनके पास क्या आ जाएगा, ड्यू है, उनकी जो भी ये अमाउंट है ड्यू है, ठीक है, उन्होंने अभी पे नहीं की है। तो लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है और एसिड भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हम इससे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे दो अकाउंट हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, एक लाइबिलिटी का, एक एसिड का। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे जाती है, और जब ये हमारी एसिड बढ़ता है तो डेबिट साइड पे जाएंगे। जो अकाउंटिंग का रूल है कि सबसे पहले हम डेबिट साइड वाली जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो से रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम क्रेडिट साइड वाली रिकॉर्ड करेंगे। तो ये किस डेट की ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन जैन 23 की है, ठीक है ना, जैन 23 की ट्रांजेक्शन हमारे पास मिली हुई है। तो उन्होंने क्या खरीदा है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना। तो वो कितने के, 13,800 के उन्होंने खरीदे हैं, ठीक है ना, पर उन्होंने पेमेंट नहीं की है। पेमेंट कब करेंगे, ठीक है, 16 डेज के बाद, ठीक है, 16 डेज में हमें पेमेंट करनी है, ठीक है, ड्यू है हमारे पास। तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अकाउंट पेएबल, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख लेंगे अकाउंट पेएबल। वो भी कितना आ जाएगा, 13,800, हमने रिकॉर्ड कर लिए। तो यहाँ पे अभी आप लिख लें, ठीक है ना, यहाँ पे आप सिंपली उसकी एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखी है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे, परचेज टूल्स एंड इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम दी स्नैपी टूल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे परचेज टूल्स इक्विपमेंट, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ठीक है ना, ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पे हमने लिए हैं, ठीक है ना, पैसे हमने अभी पे नहीं किए हैं, ठीक है ना, फ्रॉम, ठीक है, स्नैपी टूल, ठीक है ना, जो उनके जो दुकान है, शॉप है, उनसे हमने ली है, ठीक है, क्रेडिट पे, ठीक है, स्नैपी टूल्स, ठीक है, ड्यू फॉर 16 डेज, ठीक है, ड्यू फॉर 16 डेज, ठीक है ना, फॉर लिख लें या लिख लें, ठीक है ना, 16 डेज के लिए उन्होंने ड्यू की है। उसके बाद हमारी ये आ जाती है 24 जनवरी की एक ट्रांजेक्शन हमें मिली हुई, ये किस डेट की, 24। यहाँ पे आप लाजमी देखें लिखनी है डेट, डेट, अकाउंट टाइटल्स एंड हमारी एक्सप्लेनेशन, डेबिट क्रेडिट, ये आपको लाजमी लिखना है, ठीक है ना। ओवरनाइट फाउंड दी इट्स परचेस्ड मोर टूल्स देन इट नीड, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा टूल्स वगैरह खरीद लिए हैं, ठीक है, अपनी नीड से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इट सॉल्व द एक्सेस टूल्स ऑन अकाउंट to act owning at the price of 1800. The tools were sold at the price equal to their cost, so there was no gain or loss on this account on the transaction. तो बेसिकली उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा टूल वगैरह खरीद लिए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्रेडिट पे, ठीक है, उन्होंने जो कंपनी ने अभी यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में कंपनी ने जो टूल्स खरीदे हैं, कंपनी ने अभी सेल किए हैं, किसको सेल किए हैं, एक्ट्रॉनिक कंपनी को उन्होंने सोल्व किए हैं, कितने के, 118 के। तो यहाँ पे आप देखें हमारा जो एसिड का अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारा जो एसिड का अकाउंट इंक्रीज भी हो रहा है। जो जो पैसे आने वाले हैं, ठीक है ना, जो उन्होंने सेल की है वो भी हमारे पास इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अकाउंट रिसीवेबल, जो अभी हमारे पास पैसे मिले नहीं है, ठीक है ना, वो उन्होंने क्रेडिट पे लिए हैं, ठीक है, कंपनी ने पैसे दिए, कंपनी को पैसे मिलने हैं, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉनिक से उनको पैसे मिलने हैं, कितने पैसे मिलने हैं, 1800 उनको मिलने हैं, ठीक है ना। वो कहाँ से पैसे मिले हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें हमारा जो एसिड साइड डिक्रीज भी हो रहा है, जो हमारे टूल्स और इक्विपमेंट थे वो हमने सेल किए हैं, कितने सेल किए, 180 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहे हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ले लूँगा, ठीक है, 1800 हमने लिख लिए हैं, ठीक है ना, तो उसके हमने सेल किए हैं। तो यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है, सोल्ड, यहाँ पे आप लिखें, ठीक है, सोल्ड अनयूज्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, सोल्ड अनयूज्ड, ठीक है ना, अनयूज्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है, एट कॉस्ट, ठीक है ना, जितनी उसकी कॉस्ट थी उस पे ही हमने सेल की है, ठीक है ना, किसको, टू हमने लगा लेंगे टू इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, एक
टोनिंग कंपनी को, ठीक है ना, उनको हमने सेल की है, ठीक है। ये किस डेट पे हमने ट्रांजेक्शन की है, 24 को हमने ये ट्रांजेक्शन की है। उसके बाद हमने ट्रांजेक्शन की है 26 जनवरी को उन्होंने ट्रांजेक्शन की है, ठीक है। ओवरनाइट रिसीव्ड 600 इन पार्शियल कलेक्शन ऑफ द अकाउंट रिसीवर। तो यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास 1800 की जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल थी, ठीक है, उन्होंने वो रिसीव किए हैं कितने, 600 उन्होंने रिसीव किए हैं। कब रिसीव किए हैं, जनवरी 26 को। तो हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कैश हमारा किस चीज का अकाउंट है, एसिड का अकाउंट है। कैश इंक्रीज होगा तो किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। तो हमारे पास 600 आ गया। और दूसरी तरफ हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है ना, जो अकाउंट रिसीवेबल जाहिर सी बात है हमने रिसीव किए हैं तो उसे भी डेबिट क्रेडिट करना होगा, ठीक है ना। अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर लेंगे, तो 600 यहाँ से हमने क्रेडिट कर लिए। तो यहाँ पे भी हम इसका भी नोट लिखें, कलेक्ट पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, कलेक्टेड पार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है ना, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है ना, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ठीक है ना, जो उनकी कंपनी है उनसे इन्होंने पैसे कलेक्ट किए हैं। और लास्ट हमारी ट्रांजेक्शन है जन 27 को हुई है, मेड पार्शियल पेमेंट, ठीक है, उन्होंने 6800 पार्शियल पेमेंट किया फॉर इट्स अकाउंट पेबल टू स्नैपी टूल। जो उन्होंने यहाँ पे उनको उनकी अमाउंट जो रहती थी 13,800 को वो उन्होंने पे किया है, ठीक है। कितने पे किया, वो 6,800 उन्होंने पे की है। कब पे की है, उन्होंने पे की है हमारी 27 डेट को, जन 27 को उन्होंने पे किया है। कितना अमाउंट पे किया है, उन्होंने पे किया 6,800। तो यहाँ पे आप देखें हमारा उनकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड पे। तो हम सबसे पहले डेबिट साइड वाली अकाउंट लिखते हैं, अकाउंट पेबल हमारा डिक्रीज हो रहा है 6,800, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें हमारा कैश भी डिक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज होगा तो किस साइड पे जाएगा, कैश क्योंकि एसिड है, जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखें कैश हमारा डिक्रीज हुआ है। कैश डिक्रीज हुआ है कितना, 6,800 हमारा डिक्रीज हुआ है। तो ये हो गई हमारी ट्रांजेक्शन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसकी भी हमने क्या लिखनी होगी, एक्सप्लेनेशन तो लास्ट में लिखनी है, ठीक है। मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी टू स्नैपी टूल, ठीक है ना, जो हमारी लाइबिलिटी है उसमें से हमने पार्शियल पेमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, मेड, ठीक है, पार्शियल पेमेंट हमने की है किसको, ठीक है, पार्शियल पेमेंट, पेमेंट किसे की है, टू स्नैपी टूल, ठीक है ना, टूल को हमने पार्शियल पेमेंट कर ली है। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका लेजर बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी मुश्किलात हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना लाजमी, लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें बहुत हमें मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। और हम मेरा तकरीबन जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है ना, वो सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि 94% जो मेरे वाचिंग टाइम आ रहा है वो नॉन सब्सक्राइबर से आ रहा है, ठीक है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।